अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिलीट हेड फंक्शन के बारे में। तो हमने देखा था कि किस तरह एक स्पेसिफिक एंड किस तरह हेड को डिलीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉप फंक्शन के बारे में और देखेंगे कि पॉप फंक्शन किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको VisualStudio.get नेट की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा। और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा और क्रिएट पे क्लिक करूँगा और 5 नोड में इंसर्ट कर लूँगा। उसके बाद हमने क्या करना है, आज हमने देखना है पॉप फंक्शन के बारे में। पॉप फंक्शन किस तरह काम करता है। तो पॉप फंक्शन में टेल को रिमूव करना है। यहाँ तक मेरा लास्ट नोड 25 है, तो मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिमूव पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं रिमूव आई इक्वल टू 0 हेड, रिमूव आई इज इक्वल टू n-1 मीन i-1 हमारे टेल आ गया। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी टेल रिमूव हो जाएगी 25। आप देख सकते हैं 25 मेरा रिमूव हो गया। उसके बाद अगर मैं दोबारा कॉल करूँ रिमूव को तो 44 भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं कॉल करूँ, अब हमारे पास 70 भी रिमूव हो गया इस स्टेप में। फिर एक और दफ़ा मैं इसको कॉल करूँगा और ये हमारे पास 69 भी रिमूव हो गया। अब ये आ गया हमारे पास हेड। हेड भी यही है और टेल भी यही है, तो इसको भी है एट लास्ट में इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रिमूव को कॉल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। दिस लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। तो अब हम जाते हैं इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन में, देखते हैं कि आपने देखा कि किस तरह हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखा था किस तरह हेड को रिमूव करना है। अब आपको मैं इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन में लेकर जाना चाहूँगा। तो बेसिकली हमने अपनी एक लिंक लिस्ट बनाई हुई थी, तो मैं इससे को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, रिस्टार्ट करना है। और जैसे ही इसको मैं रिस्टार्ट करूँगा तो मेरी लिंक लिस्ट एक सीरीज वाइज आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं मेरी लिंक लिस्ट में ये आइटम है 8, 9, 10 समी अली और 90, जो कि हमने पिछली क्लास में इंसर्ट किए थे। तो आज हमें क्या करना है, आज हम बनाएंगे पॉप का फंक्शन। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा पॉप, पॉप के नाम से पॉप फंक्शन। आ जा भाई, पॉप फंक्शन। तो अब यहाँ से हमारी कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा डेफ पॉप के नाम से, और ये कुछ भी नहीं लेगा, ये सेल्फ लेगा। फिर वही बात कि हम यूज़र को ये फैसिलिटी नहीं देंगे कि वो स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करे। अगर हमको ये फैसिलिटी देनी हो स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करे तो हम रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह करना है वो भी मैं नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम आपको फंक्शन बना लें, उसके बाद आज ही इसमें ही हम का रिमूव का फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर तो मैं एक सबसे पहले कंडीशन चेक करूँगा। अगर मेरे पास एम्प्टी है तो मुझे चेक करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं लिखूँ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, तो अगर मेरे पास हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे उसके घूमने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपली रिटर्न कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। एल्स अगर मेरे पास लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे तो पहले मैं एक करंट नोड बनाऊँगा और उसको मैं पॉइंट कर दूंगा हेड पर, सेल्फ डॉट हेड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक फॉर लूप चलाना है। क्योंकि मुझे रिमूव करना है तो मुझे ट्रैवर्स कर जाना पड़ेगा एक लास्ट नोड तक जाके, जैसा कि आपको बताऊं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इंसर्ट कर लेता हूँ 5 नोड रेंडमली। तो मुझे क्या करना है, इस टेल को रिमूव करना है। तो टेल से पहले मुझे 16 का पॉइंटर चाहिए होगा। 16 का पॉइंटर तो नहीं, 16 तक मुझे पहुँचना है और इसके नेक्स्ट को नल बना देना है। तो जब इसका 16 का नेक्स्ट नल बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो टेल बन जाएगा। तो वापस आते हैं, तो मैं एक लूप चलाऊँगा। मैं वाइल का लूप चलाता हूँ। वाइल मुझे कहाँ तक जाना है, मैं लिखूँगा करंट नोड
डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल नन। अगर जैसे ही मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो बेसिकली ये मेरा लूप यहाँ पर आकर 69 पर रुक जाएगा। अगर मैं करंट इज़ नॉट इक्वल टू नन लगाता तो मेरा लूप कहाँ पर आ जाता, करंट नॉट इक्वल टू नन लगाता तो मेरा लूप बिल्कुल एंड तक जाता। लेकिन मुझे एंड तक नहीं जाना, मुझे 69 तक जाना है। तो मैंने अभी लगाई हुई कंडीशन करंट डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो मेरा लूप आ जाएगा 54 पर। लेकिन 54 को तो मुझे रिमूव करना है, तो इसके जगह मुझे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा करंट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि मुझे 16 तक पहुंचना है, 16 के नेक्स्ट को नल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है तो लूप, तो मैं सिंपली लूप के अंदर आऊँगा करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। तो मैं सिंपली लूप को इंक्रीमेंट करता रहूँगा। अगर जो ही मेरा पास ये लूप ख़त्म होगा तो मेरा पॉइंटर 16 पर आकर रुक जाएगा। यहाँ पर यही मुझे 16 पर आकर पॉइंटर मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं 16 पर आकर रुक गया, तो 16 का नेक्स्ट क्या पॉइंट कर रहा है 54 को, लेकिन मुझे 16 के नेक्स्ट को नन बनाना है। तो मुझे क्या करूँगा, 16 के नेक्स्ट को 16 करंट नोड है मेरे पास, डॉट नेक्स्ट इसका 54 हो गया। लेकिन जब मैं डॉट नेक्स्ट करूँगा तो नन मुझे मिल जाएगा, क्योंकि 54 का नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है। लेकिन 54 के नेक्स्ट को 54 को ही मुझे नन बनाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 16 का नेक्स्ट को उसके नेक्स्ट को नन बना दूंगा, पॉइंट कर दूंगा बेसिकली। तो जैसे ही ये मैंने कोड इम्प्लीमेंट ये लॉजिक लिखी, तो साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ को भी डिक्रीमेंट कर दूंगा। सेल्फ डॉट टोटल नोड माइनस इक्वल टू 1। तो जैसे ही अगर मैं इसको रन करूँ, तो मैं अगर अपनी लिंक लिस्ट को रन करूँ तो मेरे पास ये आइटम है। तो अगर मुझे इसको पॉप का फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो पॉप का फंक्शन क्या करेगा, 90 को रिमूव कर देगा। तो मैं क्या करूँ, एल डॉट पॉप को मैं जैसे ही रन करूँगा तो मेरा 90 रिमूव हो गया। 90 रिमूव हो गया तो मैं बाकी को भी बाकी आइटम को भी रिमूव कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैंने 3 आइटम को रिमूव कर दिया, 3 आइटम मेरे पास रिमूव हो गए। लेट्स सी, मैंने फिर कॉल किया, मेरे पास नया 10 भी रिमूव हो गया। तो मैं एक और दफ़ा कॉल करता हूँ, तो लेट्स सी आप देखेंगे क्या होता है। अब ये क्या है, हेड को रिमूव करना होगा, लेकिन ये रिमूव नहीं होगा। आप देखेंगे अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। तो मीन्स ये भी डिलीट हेड का फंक्शन आ गया, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि यही फंक्शन हमें नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एंड एरर मिला था। तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, मीन्स ये अगर हमारे पास ये लास्ट आइटम है, इसको मैं ख़त्म कर दूँ एक, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास ये 1 आइटम है। अगर मेरे पास 1 आइटम है तो मैं आपको लेकर जाता हूँ, फिर मैं लेट से यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, और जैसे ही इसको मैं बंद करूँ, अगर मुझे इसको डिलीट करना है, तो हेड भी यही है, टेल भी यही है, तो मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं सिंपली, मेरे पास डिलीट हेड का फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि हमने पिछली क्लास में बनाया था। तो मैं सिंपली वहाँ यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, मेरा अगर ये आ गया। इससे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा, इफ़ एलिफ, यहाँ पर एक और कंडीशन लगाऊंगा, एलिफ सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। अगर मेरे पास हेड है जो 1 है, तो उसका नेक्स्ट जो नन को पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट डिलीट हेड को कॉल कर दूँगा। जो सी डिलीट हेड को मैंने कॉल किया, मैंने इसको रन किया, और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरा ये 8 भी डिलीट हो जाएगा। तो लेट्स सी, इसको कॉल करते हैं एक दफ़ा, एल डॉट पॉप, ये मैंने कॉल किया और ये मेरे पास रिमूव हो गया।
अगर एक और दफ़ा मैं इसको कॉल करूँ पॉप, और अब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आ गया, क्योंकि हमने अपनी लिंक लिस्ट में अपने फंक्शन में डाला था। तो इस वजह से हमारे पास एम्प्टी लिस्ट। अब मैं अगर एक और दफ़ा एल डॉट पॉप करूँ, 2 दफ़ा एम्प्टी लिस्ट आ गया। तो ये बेसिकली पॉप का फंक्शन था। तो मैं इन सबको कमिट कर दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब बनाएंगे रिमूव का फंक्शन, जो मैं आपको बता रहा था कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से हमें कोई रिमूव करना है आइटम। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स सी फॉर 5 आइटम मुझे मैंने इंसर्ट कर दिया रेंडमली सॉर्टेड। तो और मैं मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, और मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करना है। तो मुझे लेट्स सी 2 इंडेक्स से रिमूव करना है। 0 आ गई, 3, 1, 47 और 50 पे हमारा 2 इंडेक्स है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि 50 हमारे पास रिमूव हो गया। तो अब इसको लॉजिक किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिकली वापस आते हैं और यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा अपना, और इसको कमेंट डाल कर रिमूव फंक्शन क्या करता है, आपसे बेसिकली एक स्पेसिफिक इंडेक्स लेता है जिसको आपको रिमूव करना हो। तो मैं क्या करूँगा, रिमूव, और यहाँ बेसिकली हम सेल्फ दे देंगे, सेल्फ, और दूसरी हमें क्या कर देनी है, इंडेक्स, जिस इंडेक्स से हमें आइटम को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंडेक्स अगर हमारे पास 0 है तो ये हेड को रिमूव करना होगा। सबसे पहले इंडेक्स में लेट्स सी इसको रिमूव इंडेक्स से 0 इंडेक्स दे देता हूँ, 0। अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये रिमूव हो जाएगा। तो ये 0 रिमूव नहीं हुआ, क्यों रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि हमें इंडेक्स 0 देनी थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये इनकी वेबसाइट पे ये 0 एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इंडेक्स बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है। अगर हमें हेड को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 0 है हमारे पास तो हेड ही होगा हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, अगर इंडेक्स 0 है तो मीन्स हमें हेड को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट अपने डिलीट हेड वाले फंक्शन को कॉल कर दूँगा, डिलीट हेड, और इसको मैंने कॉल कर दिया। लेट्स सी देखते हैं वर्क करता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एल डॉट रिमूव को कॉल करूँगा। आ जा भाई, एल डॉट रिमूव, ओ सॉरी मैंने इसको ऊपर वाली को रन करना पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा रिमूव, और मैंने इसको कॉल कर दिया। तो एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, एल डॉट रिमूव। मैंने 0 इंडेक्स की पॉइंटर दिए हुए है। तो अभी आप देखेंगे कि इसको रन करूँ मैं तो मेरे पास पहले 8 था। तो मैं इसको क्या करूँगा, बेसिकली इसको यहाँ से कट करता हूँ। तो अभी इसको रन करते हैं पहले। तो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे 8 है और मुझे 8 को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मुझे 8, अगर मेरे पास 0 इंडेक्स पे 8 है और उसको मैं रन करूँ तो मेरे पास 8 रिमूव हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 1 दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। 9 उसी तरह ही, हमारी लिंक लिस्ट उसी तरह ही है। तो इसके लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, एल्स अगर इंडेक्स 0 नहीं है तो इंडेक्स 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू सो ऑन, जितनी हमारे पास लेंथ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने पास एक काउंटर का पॉइंटर लगाऊँ, सेट करूँगा, काउंटर इज इक्वल टू 1 रहूँगा। 1 क्यों रहूँगा, क्योंकि हमने 0 की कंडीशन सेट कर दी है और अब हमें 0 की कंडीशन दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंटर जो है 1 रखा है। तो अब मैं एक और अपने हेड को सेट करूँगा, करंट नोड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, जो कि मैंने हेड पे सेट कर दिया। और अब मैं वाइल लूप लगाऊंगा, एक वाइल करंट डॉट नेक्स्ट, करंट नोड डॉट नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन तो मैं फिर अगर मेरे पास करंट नोड डॉट नेक्स्ट नन के इक्वल नहीं है तो वो हो सकता है जो यूज़र ने इंडेक्स दी मैं रिमूव करने के लिए वो, क्योंकि करंट नोड डॉट नेक्स्ट हमारे पास एक नया नोड है ना, अगर नन नहीं है तो एक नया नोड होगा, तो हो सकता है जो यूज़र ने इंडेक्स दी हो वो उसके इक्वल हो। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू काउंटर, अगर मेरे पास इंडेक्स काउंटर के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली पास कर दूंगा। अभी यहाँ पे का लॉजिक क्या लिखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास इंडेक्स ज़ीरो के इक्वल इसके करंट नोड डॉट नेक्स्ट नन के इक्वल है, दूसरा इंडेक्स काउंटर के बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, काउंटर को प्लस कर दूंगा, प्लस इक्वल टू वन, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा, अपने नोड को करंट नोड को हेड को शिफ्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास इंडेक्स बराबर है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, और इसको मैंने क्या, अब मैं क्या करूँगा, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट टोटल नोड माइनस इक्वल टू वन कर दूंगा, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो हमें उसको रिमूव भी करना, इसकी लेंथ को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसको रन करते हैं, और अगर अब मैं इसको रन करूं, मेरे पास इंडेक्स वन, इसको फर्स्ट हम कमेंट आउट करते हैं, और मैं अपनी लिंक लिस्ट हमारे पास ये है, तो अगर आप इसको अनकमेंट करके इसको रन करें तो मेरे पास 9 रिमूव हो गया। अगर 2 दें, 2 भी रिमूव हो गया, 2 के पास हमारे पास 10 था। अब 3 इंडेक्स पे पहले, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर एल डॉट ट्रावर्स को दोबारा कॉल कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए रिमूव करने से पहले भी। बेसिकली तो यहाँ पर मेरे बेसिकली हमने इंडेक्स 2 दी थी, तो मैं इसको दोबारा कमेंट करके इसको रन करूँ तो मेरे पास इंडेक्स 2 पे ये रिमूव हो गया, 10 रिमूव हो गया। अब मैं इंडेक्स 3 देता हूँ, मेरे पास जो समी है वो रिमूव होना चाहिए, वो भी रिमूव हो गया। अब इंडेक्स 4 देते हैं, 4 भी रिमूव हो गया। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो ही मैंने इंडेक्स 5 दी है मेरे पास एरर आ गया। ये एरर क्या आया, इसको भी पढ़ लेते हैं। वही एरर, अब नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट, इसको किस तरह हैंडल करना है, तो अगर ये यहाँ पर आपने लिखना है एलिफ इंडेक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट टोटल नोड माइनस वन। टोटल नोड हमारे पास कितने हैं, जितनी हमारे एर की लेंथ है उसमें से एक माइनस कर देंगे हम, तो उसके इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, अपने पॉप फंक्शन को कॉल कर दूंगा, सेल्फ डॉट पॉप। अगर अब इसको रन करें तो ये मेरे पास लास्ट आइटम भी रिमूव हो गया। इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। अगर अब इसको रन करें, हमारे पास लास्ट आइटम 90 था, लेकिन अब इसको अनकमेंट करके तो लास्ट आइटम भी हमारे पास रिमूव हो गया। एक और चेक है यहाँ पर, अगर यूज़र ने इंडेक्स दे दी जो कि इस पे मौजूद नहीं है, लेट्स सी 6 दे दी यूज़र ने, वो तो रिमूव ही नहीं हुआ, तो इस हमें इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन हमें यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करा देना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और चेक लगाऊंगा, एवलिफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट टोटल नोड, तो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, प्रिंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर मैं इसको रन करूं
पहले मेरे पास कोई मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था, अब मेरे पास एक मैसेज भी डिस्प्ले होगा। नहीं हुआ कोई भी, खैर कोई नहीं। ये हमने एक कंडीशन लगानी थी लेकिन वर्क नहीं की, कोई नहीं, खैर है। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स 7 दूँ तो मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया। पहले वर्क नहीं कर रहा था, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 6 पे वर्क नहीं किया, 7 पे वर्क किया, लेकिन कम कर गया। अगर मैं यहाँ पर 8 इंडेक्स दे दूँ तभी मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है। इससे यूज़र को ये समझ आ जाएगा जो कि मैं इंडेक्स दे रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे इंडेक्स कम देनी चाहिए। तो ये था रिमूव का फंक्शन कि किस तरह एक इंडेक्स से आप लिंक लिस्ट है हम किस तरह स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव कर सकते हैं, किस तरह हेड को रिमूव करना है, किस तरह टेल को रिमूव करना है, पॉप फंक्शन हमने देखा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप उसको भी काइंडली एक्सेस कर लीजिएगा। तो मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा अपनी प्ले लिस्ट पर। अगर आपने मेरी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पाइथन में एक्सेस नहीं की तो आप काइंडली एक्सेस कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जावास्क्रिप्ट में तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट। और एक और बात, आपको ये नोटबुक भी मिल जाएगी। जो ही हमारे पास अभी कुछ फंक्शंस रहते हैं, जो ही हमारे पास ये फंक्शन पूरे होंगे ये आपको नोटबुक भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।